गर्भ गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसका निर्माण गीता के महत्वपूर्ण अंशों से ही हुआ है। माना जाता है कि सरल शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता का निचोड़ गर्भ गीता में दिया गया है। गर्भ गीता का सही तरीके से पाठ हमें भव बंधन से छुड़ाकर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इस गर्भ गीता को ध्यान एवं भक्ति से पढ़ने पर श्री कृष्ण भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है और हमारे अंतःकरण को शांति मिलती है। जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी प्रकार हमारी यह आत्मा भी मोक्ष और मुक्ति को पाना चाहती है। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है, और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, कृपया बताइए कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावस्था का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताइए कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार में नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है। अर्जुन उवाच, हे जनार्दन, सांसारिक माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री भगवान उवाच, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्ति होते हैं। अर्जुन उवाच, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वनखंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताइए कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन उवाच, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण
लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु पुत्र मर जाते हैं और कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। श्री भगवान उवाच, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार किसी की धरोहर यानी अमानत को न लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय पर सहयोग न करने वाला वीर्यहीन होता है। ये सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। अर्जुन उवाच, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, कोई सौभाग्यकांक्षिनी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है, अभक्ष भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है, झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सुकूर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। श्री भगवान उवाच, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठावस्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। श्री भगवान उवाच, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फल स्वरूप मिलती है। अर्जुन उवाच, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री भगवान उवाच, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इसे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्यामोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थानों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है, उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। श्री भगवान उवाच, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त, नशे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे, दरिद्रीशील, स्वयं रहित, खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं, पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन उवाच, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताइए। श्री भगवान उवाच, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे, अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने वाला पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सुकर, गर्दम, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान
आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। प्रसंग है कि साधु, गृहस्थ, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, राजनेता, वैज्ञानिक ये सभी बच्चे के स्वरूप में अपनी माता से ही जन्म लेते हैं और उन्हीं की गोद में संस्कार पाते हैं। अतः यदि माताएं शुद्ध संस्कारी होगी तो बच्चे भी शुद्ध संस्कार प्राप्त करते हुए बड़े होंगे। पत्नी का काम है कि वह विवेक पूर्व घर परिवार को चलाए। इस प्रकार परिवार सुधार के संदर्भ में स्त्रियों का बहुत बड़ा दायित्व है, इसीलिए उनका आदर आवश्यक है। आदर तो एक छोटे सदस्य का भी होना चाहिए। फिर गृहिणी, जन्मदात्री और संस्कार दात्री का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धों का शरीर बल लूट जाता है, परिवार पर से उनका शासन भी धीरे धीरे हट जाता है। अतएव अधिकतम वृद्धों के मन में निराशा, रूखापन और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वृद्ध धीरे धीरे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी थकी दृष्टि में चारों ओर सूनापन दिखाई देता है। अतः परिवार के स्वजनों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों को पूरा सम्मान दें, उनकी सेवा और आदर करें। परिवार वाले वृद्ध को यह अनुभव न होने दे उनका उस घर में कुछ नहीं रहा। वृद्धों को ऐसा लगे कि परिवार वाले हमारे अनुगामी हैं। दूसरी बात, 10 दिनों के बाद तुम भी वृद्ध हो जाओगे। जो आज वृद्धों की आवश्यकता है वही तुम्हें 10 दिनों बाद चाहिए। अपने ही कर्मों के फलभोग सबको मिलते हैं। अगर तुम वृद्धों की सेवा किए रहोगे तो तुम्हें भी बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। अपने को सेवा की आवश्यकता पड़े या न पड़े, हम वृद्धजनों की सेवा करें तथा उन्हें सम्मान दें। गृहस्थ तथा माताधीशों का परम कर्तव्य है दरवाजे पर आए हुए अतिथि एवं अभ्यागत का यथा योग्य सत्कार करना। यह भारतीय नीति शास्त्र का नियम है। अभ्यागत गुरु के समान आदरणीय है। जहाँ अभ्यागत का आदर व सम्मान नहीं होता, वे परिवार तथा समाज उस पर जमीन की तरह उन्नतिहीन हो जाते हैं। अतिथि सत्कार से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। जहाँ शाम को इकट्ठे होने पर अपने विचारों और बातों को एक दूसरे के सामने नहीं रखते, एक दूसरे के सामने पड़ने पर गंभीर हो जाते हैं, एक साथ न भोजन करते हैं और न बैठते हैं। समझ लो, ऐसे परिवार एवं समाज का विघटन शीघ्र होने वाला है। परिवार एवं समाज के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब वे यदि एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं और मालिक को अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा देते तथा एक दूसरे को निश्छल होकर बताते हैं, तब वह सुनिश्चित समझा जाता है कि इस परिवार की एवं समाज के लक्षण शुभ है। कोई व्यापार घाटे में चले तो यह कोई व्यापार नहीं है। व्यापार वही सफल है जिसमें मूलधन तो बना ही रहे किंतु मुनाफा में निरंतर वृद्धि होती जाए। अधिकतम लोगों का यह व्यापार घाटे में ही चलता है। अधेड़ अवस्था में जो कुछ प्रसन्नता शेष है वह सब भी बुढ़ापे में काफूर हो जाती है। इस प्रकार मानव जीवन रूपी व्यापार निरंतर घाटे में चलकर अंत में इसका दिवाला पीट जाता है। बहुत कामना, अहंकार, प्राणियों से द्वेष, बात बात में क्रोध एवं द्रोह, असहिष्णुता, कुछ भी घाटा न उठाकर थोड़े थोड़े में मुकदमेबाजी आदि करके लोग अपनी जिंदगी को नर्क के जैसा बना लेते हैं। हंस हंस कर प्रसन्नता में जीने योग्य जीवन को ईर्ष्या, द्वेष, दुख, संताप में जल जल कर जीते हैं। सब भौतिक सुख सुविधाओं के पा जाने पर भी संसार के अधिकतम लोग निरंतर नरक में ही जीते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, वैमनस्य, वैर, चिंता, मानसिक उलझन आदि से लोग निरंतर पीड़ित रहते हैं। मनुष्य के अंदर जितना स्वार्थ तीव्र होगा वह उतना ही राग द्वेष का शिकार होगा और ऐसा आदमी कभी शांत नहीं हो सकता। धन चाहे थोड़ा हो
परंतु मन पवित्र हुए बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। मन की पवित्रता के लिए संतों एवं सज्जनों की संगति और मन में शुद्ध और अच्छे विचार चाहिए। जीवन का आखिरी हिस्सा बुढ़ापा है। कहा जाता है कि अंत अच्छा तो सब अच्छा, परंतु दुर्भाग्य है कि अधिकतम लोगों का बुढ़ापा सर्वाधिक दुखपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार थे श्री कृष्ण ने गर्भ गीता में दिए हुए उपदेश। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे हिंदू पंडित जी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।